हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार को देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम? वर्ण विचार। देखिए, वर्णों के जो विचार होते हैं उन्हीं को क्या कहता है? वर्ण विचार कहा जाता है। देखिए, एक सिंपल सी परिभाषा में हम देखेंगे, ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जो ध्वनियाँ होती है उसी को एक निश्चित चिन्ह में लिखने की जो तरीका होती है उसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा आप। अगला देखिए, इसी पे हम देखेंगे, बात करते हैं। तो वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला से संबंधित देखिए, जो पद हैं, क्रम पद हैं, उसको देखिए। ये एक समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि वर्णों के जो समूह होते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं? तो क्रमबद्ध समूह होते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, एक स्वर आता है, एक व्यंजन। स्वर पूरे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन की बात करेंगे तो 33 व्यंजन होते हैं। ये ध्यान में रखिए आप। तो स्वर में कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इस तरीके से पूरे 11 स्वर होते हैं। बहुत सारे हिंदी वर्ड ग्रामर में, व्याकरण में जो है इसको 13 लिया गया है। इसमें जो है और अह को भी शामिल किया गया है। इसको हम आगे देखेंगे क्यों शामिल किया गया है, लेकिन हम मेनली अगर बात करेंगे, आपके ऑप्शन में आया आंसर, तो आप 11 ही लगा के आइए। 11 ही स्वरों की जो संख्या है वो सही है। अगला देखिए, व्यंजन। व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, ये क वर्ग के अंतर्गत, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस तरीके से ये जो 5 है, पांचों वर्ग जो है आपके व्यंजन के अंतर्गत आ गए। साथ में जो आएगा वो देखिए कि साथ में और क्या चीज़ें आ सकती है। तो साथ में ये है कि आपका य, र, ल, व, श, स, ह, ये भी क्या है? व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन, अयोग व अतिरिक्त व्यंजन, इन सभी चीज़ों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आगे बताता हूँ मैं उसको और क्या होता है। देखिए, इन वर्णों के अतिरिक्त, ध्यान में रखिए, इन वर्णों के अतिरिक्त भी कुछ वर्ण हैं जिन्हें वर्णमाला में शामिल किया गया है। कौन कौन से वर्ण है? देखिए, अयोगवा। अयोगवा में और आहा, इसी को मिलाकर जो है 13 स्वर रखा गया है। लेकिन देखा जाए तो ये अयोगवा है, इसीलिए हम स्वरों की जो संख्या है वो 11 कहते हैं। साथ में देखिए, अतिरिक्त व्यंजन है ड और ढ। ठीक है, ये ट वर्ग के साथ रखे जाते हैं, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। किस किस को? ढ और ढ को। साथ में देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, बनता कैसे है ये छ, त्र, ज्ञ और स, आगे वीडियो में हम देखेंगे। आगे देखिए, आगत ध्वनियाँ आ इस तरीके से होगा। ज के नीचे बिंदु लगा होगा, फ के नीचे बिंदु लगे रहेगा। तो ये क्या है? आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन्हें अन्य भाषाओं में लिया जाता है। देखिए, जैसे ज और फ को जो है किस भाषा में लिया जाता है? इसको फारसी भाषा में लिया जाता है। अगला देखिए, पंचम वर्ण क्या है? तो पंचम वर्ण की बात करेंगे हम लोग, तो पंचम वर्ण ड, या, ड, न, म। तो यहाँ पर देखिए, पंचम वर्ग की बात करेंगे मेनली। अगर देखा जाए तो क वर्ग, च वर्ग, देखिए क, च, ट, त और प वर्ग में जो अंतिम जो पांचवा वर्ड है उसी को पंचम वर्ण कहा जाता है। देखेंगे अगले, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, स्वर। स्वर तो मैं आपको बता दिया हूँ क्या है। ये उनकी मात्राएं हैं, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको, मात्राएं को आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो ये मात्रा लगा के रख दिए हैं कि व्यंजन है हमारा, साथ में अ लगाएंगे तो ये क बन गया, क में आ लगाएंगे तो का बन गया, क में ई लगाएंगे तो की बन गया। इस तरीके से व्यंजन के साथ जो है स्वर पूरे क, का, की, कू, के, क्री, के, कै, को, कौ, ये सभी मात्रा जो है व्यंजन के साथ लगती है। साथ में देखिए, प्रयोग है, ये आप देख सकते हैं आराम से।
अगला देखिए, इसी में बात करते हैं हम लोग स्वर। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन भेद होते हैं, याद रखिए तीन भेद होते हैं। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर की बात करेंगे तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत देखिए जो भी छोटी मात्राएं होती है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। अ, ई, उ और री, ये चार जो है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसी को जो है मूल स्वर भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिए आप। इसी को क्या है? मूल स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। अब जो छोटी मात्राएं हैं उनके अलावा जितनी भी बड़ी मात्राएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? दीर्घ स्वर कहलाएंगी। और यह जो है ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लेगा। क्या? दीर्घ स्वर लेगा। कितना? दोगुना समय लेता है दीर्घ स्वर। उसी प्रकार अगर हम प्लूत की बात करें, प्लूत प्लूत स्वर वे उच्चारण हैं जो ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय ले। कौन सा समय ले? तिगुना समय ले। उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अगर दोगुना हो तो ये दीर्घ स्वर है, और सिंपल एक कम समय ले तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं जैसे ओम। प्लुत स्वर की जो संख्या है उसमें एक ही होता है। ठीक है। अगला देखिए अनुस्वार क्या है? अनुस्वार उच्चारण नाक द्वारा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अनुस्वार का उच्चारण किसके द्वारा होता है? तो नाक के द्वारा। और इसको अम की मात्रा द्वारा चिन्हित करते हैं, जैसे रंग, भंडार, बंदर, मंगल इत्यादि। फिर अनुनासिक हो गया, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों में किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है नाक और गले दोनों से जो उच्चारित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो अनुनासिक कहा जाता है। और सिर्फ नाक द्वारा हो तो ये अनुस्वार कहलाता है। इसको चंद्र बिंदु द्वारा जो है चिन्हित किया जाता है अनुनासिक को, जैसे कांच हो गया, आँख और दाव आदि। ठीक है। अगला देखिए, अगला इसी में बात करते हैं हम लोग। अगला विसर्ग। विसर्ग क्या है? विसर्ग की बात करेंगे तो उच्चारण ह के समान हो, जिसका चिन्ह होता है देखिए दो बिंदु लोकता अह, माने कि ह की तरह हो, अतः, स्वतः, लास्ट में ह रहा प्रातः। तो ये क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है र में उ के साथ, देखिए ध्यान में रखिए र में उ, और उ की मात्रा नीचे नहीं मध्य में लगती है। जैसे र के साथ उ लग गया तो ये रू हो गया मध्य में, र के साथ बड़ा उ हो गया तो ये बड़ा रू। ध्यान देखिए दीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है, हल्का सा। देखिए यहाँ पर क्या है, र के साथ उ लग रहा है तो यहाँ पर रू जो है छोटा है, और र के साथ बड़ा उ लग रहा है तो यहाँ रू बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें आपको अंतर पता चल रहा होगा। अगला देखिए व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता और इनकी संख्या जो है 33 होती है। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बोला था कि संयुक्त व्यंजन क्या है, मैं आपको बताऊंगा बोलकर। तो यहाँ ध्यान दीजिए संयुक्त व्यंजन क्या है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन जो है दो भिन्न व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर के आपस में मिलकर एक नए व्यंजन के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे देखिए छ को किस प्रकार लिख सकते हैं? आधा क और पूरा स मिलकर जो है छ बनता है। ध्यान में रखिएगा, क और स मिलकर क्या बनता है? छ बनता है। उसी तरह ज्ञा, आधा ज और या मिलकर ज्ञा बनता है। आधा त और रा मिलकर त्रा बनता है। आधा श और रा मिलकर स्रा बनता है। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिए आप। एग्ज़ाम में आपसे हो सकता है यहीं से क्वेश्चन पूछ दें। चलिए अगला देखते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन की बात करेंगे तो द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं दो एक जैसे व्यंजन से मिलकर ही बनते हैं, उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए आधा त और ता ये दोनों एक ही व्यंजन है, यानी कि दो एक समान जैसे दिखता रहे, लेकिन एक जो है आधा रहे, आधा ता, और एक रहे पूरा। जैसे आधा का पूरा का कक बना तो उसको बोलेंगे पक्का, मक्का, पत्ता, गत्ता, प। ठीक है। पप्पू, थप्पड़, माँ, मम, मम्मी, चम्मच। इसी प्रकार और भी अन्य शब्द हैं, आप इसको देख सकते हैं पॉज कर कर वीडियो को। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।
चलिए अगला देखते हैं। अगला वीडियो संयुक्त अक्षर की बात करते हैं। संयुक्त अक्षर दो या दो से अधिक भिन्न व्यंजन बिना स्वर के आपस में मिलाकर लिखे जाते हैं, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। देखिए अलग अलग व्यंजन हो, एक ही व्यंजन हो तो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा, और आधा का और खा हो तो मक तो मक्खी, स था और या, ठीक है, तो स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य लिख सकते हैं। इस तरह पय प्याला, प्रश्न यानी कि ज्योत्सना, ये एग्जाम्पल हैं संयुक्त अक्षर के। बात करते हैं अब जो है र से, जो हम पढ़े थे उसके बारे में। र के रूप में और किस प्रकार लिख सकते हैं? र जब पूरा हो, देखिए यहाँ पर क्या है, र जब पूरा अर्थात असहित होता हो तब वह इस प्रकार प्रयोग होता है, जैसे रात, हस, पूरा हो तब। जब उसमें मात्रा के साथ हो, एक ऊपर मात्रा लगा होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा ही मात्रा लगा होता है। तो देखिए ये जब मात्रा लगा हो तो र जो है हमारा क्या रहेगा, आधा रहेगा। और एक ध्यान में रखिएगा कि कोई भी वर्ण है उसके नीचे ऐसे, जैसे ऐसे, तो इसमें जो है हमारा र पूरा रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी को, जैसे धर्म, तो देखिए यहाँ पे धर्म हो गया, ठीक है। तो जो रा है हमारा आधा रा है, वर्ष तो आधा रा है क्योंकि ऊपर की मात्रा की ओर रा है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं इसमें, हमारा नीचे की अगर रा रहे तो देखिए यहाँ पर रा तो पूरा रहेगा, लेकिन उससे पहले वाले जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, तो इसको क्रम लिखेंगे। पर प्राण, तो प्राण हो गया, ठीक है, नीचे में है यानी कि जो जिस पे लगा है वही क्या होगा, आधा हो जाएगा, और र जो है पूरा रहेगा। देखते हैं आगे, र के बिना खड़ी पाई वाले शब्द। देखिए यहाँ पर र के बिना खड़ी पाई वाले स्वर जो होते हैं, स्वर रहित व्यंजनों के ट ड के, अगर ट ड मिले आपको तो ध्यान रखिए नीचे ऐसे र बनता है, उसको बोलते हैं ट्र, जैसे ट्रक, ट्रक, ठीक है। ट के साथ मिल रहा है यानी कि नीचे ट्रक हो गया, ड के साथ मिल रहा है तो ड्रम हो गया। देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ, उसको देख लीजिए आप, कि री और र का रूप नहीं है, यह एक स्वर है जिसकी अपनी मात्रा री होती है ना, ये याद रखिएगा। री की मात्रा का उच्चारण री की तरह ही होता है, जैसे ऋषि, ऋषभ, कृपा आदि। देखिए वर्ण विच्छेद की बात करेंगे तो जैसे मदन को हमको लिखना है तो आधा माँ, फिर अ लगा दिए स्वर, फिर आधा द व्यंजन, फिर अ स्वर, आधा न व्यंजन और अ स्वर, इस तरह पूरा मदन लिखा गया। किला को इस प्रकार लिख सकते हैं, टॉर्च को इस तरीके से लिख सकते हैं, कक्षा को इस तरह। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कक्षा वाली चीज़ों पे, तो कक्षा वाली चीज़ों पे ये है कि क लिख दिए हम, अ लिख दिए, लेकिन छ को किस तरीके लिखते हैं, ये संयुक्त व्यंजन हमारा, तो वह आधा क और स करके लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम कक्षा बोल रहे हैं तो इसमें भी हमको आधा लगाना पड़ेगा और आ लिखना पड़ेगा। तो ये इसको मिला के हमारे पास छा हो जाएगा और आगे क को मिला के क हो जाएगा, तो कक्षा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ चीज़ों को जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं। स्वर के लिए जो चिन्हित निर्धारित होती है उन्हें क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने जो व्यंजन हों उसको क्या बोलेंगे, और एक नया रूप दे दें उसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। दो समान व्यंजनों के जो मेल से बनता है उसको द्वित्व बोलेंगे। दो असमान वाले जो भिन्न भिन्न रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त अक्षर बोलेंगे। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए तरीके की पढ़ाई के साथ। हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए जल्दी ही, और ये चैनल के पूरे 50,000 सब्सक्राइबर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।